गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा पहला चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट होता है और हम अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं और उस चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। इसमें सिर्फ हम आपको कुछ ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इतिहासकार ने क्या क्या कौन सी बुक के बनाई वो सब के बारे में है। तो पहला हम ये जान लेते हैं कि ईस्वी सन मतलब कि किस किस सन के हिसाब से ये चला है। तो अब जानते हैं 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में क्या हुआ था, प्राचीन भारतीय इतिहास में आधुनिक शोध हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में। 1765 में बिहार और बंगाल ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन में आया। कोड ऑफ जेंटो लॉ शीर्षक से मनुस्मृति का अनुवाद किस सन में हुआ? 1776 में हुआ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया, मतलब कि उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कब किया गया था? वो 1784 में किया गया था। अब हम आते हैं, अब यहाँ से 18वीं सदी की स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ आते हैं 804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी आई एम रियली सॉरी फॉर मिस्टेक। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित किया गया। अब यहाँ पे 19वीं सदी की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इंग्लैंड एवं कई अन्य यूरोपीय देशों से संस्कृत चेयर की स्थापना हुई। 1904 में, अब यहाँ से हम इतिहासकार के बारे में जानेंगे कि कौन से इतिहासकार कौन सी बुक्स लिखे और किस भाषा में लिखे और उस बुक के नाम क्या है, ये जानते हैं। P.A. स्मिथ द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखन हुआ। किस सन में हुआ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन का लेखन? 1904 में हुआ। K.P. जायसवाल द्वारा हिंदू पॉलिटी का लेखन हुआ। हिंदू पॉलिटी का लेखन 1924 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? K.P. जायसवाल के द्वारा हुआ। अब 1926 में कौन सी बुक आई और किसने इस बुक को लिखा? V.K. राजवाड़े द्वारा मराठी में हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज लिखी गई। हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज V.K. राजवाड़े द्वारा 1926 में ये बुक लिखी गई। 1951 में A.L. बासम द्वारा द वंडर डैट वॉज इंडिया का लेखन हुआ। 1957 में D.D. कोसाम्बी द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री का लेखन हुआ। D.D. कोसाम्बी द्वारा 1957 में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री का लेखन हुआ। 1965 में फिर से D.D. कोसाम्बी द्वारा द सिविलाइजेशन ऑफ एंशंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन का लेखन हुआ। किसका लेखन हुआ था? फिर से सुनिएगा। द सिविलाइजेशन ऑफ एंशंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन का लेखन D.D. कोसाम्बी द्वारा 1965 में हुआ। अब यहाँ पे एक सिर्फ आपको नोट्स मिल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन तभी इसमें पता चले कि इस दिन क्या हुआ, आप पहले ध्यान से इसको लिए हुए।
और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है आज। इसमें सिर्फ कुछ इतिहासकार के बारे में आपको बताना था। अब उनके इतिहासकार के बारे में आपको बता दिया गया है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थर्ड चैप्टर के बारे में बताऊंगी। उसमें भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स रहेंगे। उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वहाँ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।